पितृपक्ष कथा। प्राचीन काल में राजा करकटी नाम का एक नरेश था। वह बहुत धर्मात्मा और दानी था। एक बार उसने अपने पितरों के श्राद्ध में बहुत बड़े बड़े ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और खूब दान दक्षिणा दी। लेकिन गलती से उसने वहां एक अपात्र ब्राह्मण को भी भोजन करा दिया। इस कारण पितर प्रसन्न नहीं हुए। राजा बहुत चिंतित हुआ। तब नारद जी वहां प्रकट हुए और बोले, राजन, श्राद्ध कर्म बहुत पवित्र होता है। यदि इसमें कोई भूल हो जाए तो पितर संतुष्ट नहीं होते और वंश में बाधा आती है। तुम्हें इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। नारद जी ने राजा को बताया कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 15 दिन का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस अवधि में विधिपूर्वक पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं। वे आशीर्वाद देते हैं और वंश का कल्याण करते हैं। कहा जाता है कि जब भी यह काल आता है, पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर अपने अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा लेकर आती हैं। यदि उन्हें श्रद्धा और विधिपूर्वक अन्न, जल और पिंडदान मिलता है तो वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि नहीं मिलता तो वे दुखी होकर अपने वंशजों को अशुभ फल दे सकते हैं। इसीलिए पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इसका महत्व इतना है कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी लंका विजय से पहले तर्पण और श्राद्ध करके पितरों को प्रसन्न किया था। निष्कर्ष: पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान से पितर प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। यह काल केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का श्रेष्ठ